नाज़रीन, इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन हमीदा वहीदुद्दीन पार्क में मौजूद है और यहाँ पर लोगों का रश है, एक जमे गफ़ीर है जो कि 14 अगस्त के हवाले से और ईद के हवाले से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं लोग जोक दर जोक। अभी कुछ शहजादे हमारे साथ खड़े, इनसे पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या मनाने आए हैं 14 अगस्त यहाँ ईद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी। यार मैंने नाम तो पूछा नहीं, अभी तो हाल पूछा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा कादरी साहब, मुझे ये बताइए कि आप पार्क में किस हवाले से आए हैं? आज 14 अगस्त का दिन है और हम एंजॉय करने वाले हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त जो है ये सारी कम्युनिटी जो है यहाँ पर 14 अगस्त एंजॉय करने आई है, अपने मुल्क से इजहार मोहब्बत का करने आई है। अच्छा मुझे ये बताओ कि यार कश्मीर के हवाले से जो है वो कोई पैगाम देना चाहोगे आप लोग? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सारे दोस्त मौजूद हैं जो कि ये नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अभी हम आगे चलते हैं प्रोग्राम में, अभी मजीद काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं, हम आपको लोगों से गुफ्तगू भी करवाएंगे और ये भी जानेंगे कि यहाँ पर वो ईद मनाने आए या 14 अगस्त मनाने आए। आइए जी हमारे साथ चलिए। पार्क में और ईद का रश एक तरफ और 14 अगस्त जो बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने अपने 14 अगस्त के लिए अपना ड्रेसेस पहन रखी हैं और मूंछों को भी कलर वगैरह लगाया हुआ है और हमसे बात करेंगे ये क्या पैगाम देना चाहते हैं कश्मीर के हवाले से और 14 अगस्त के हवाले से। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हमजा। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तानी अवाम को और कश्मीर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें हमारे इख्तलाफात बहुत सारे हैं, अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी है, लेकिन इस वक्त हम सब कौम को एक होना चाहिए। कोई बलोची, कोई सिंधी, कोई पठान, कोई पंजाबी नहीं। इस वक्त हम सब को इंडिया के ख़िलाफ़ एक आवाज़ हो के खड़े होना चाहिए ताकि उसे पता चले कि मैंने किस कौम को ललकारा है। और इंशाल्लाह हम सब का एक नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस वक्त हम हमीदा वहीदुद्दीन पार्क मंडी बहाउद्दीन में मौजूद है और यहाँ पर अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग और कश्मीर से मोहब्बत करने वाले लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे इनका नाम भी पूछते हैं और ये भी जानते हैं फर्दन के इनके दिल में पाकिस्तान के हवाले से क्या जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है शहजादे आपका? मोहम्मद यासर नाम है मेरा। मोहम्मद यासर, मुझे ये बताओ कश्मीर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहोगे हमारे देखने वालों को? कश्मीर के साथ हैं हम, उसके साथ यकजहती कर रहे हैं, उसके साथ 14 अगस्त मना रहे हैं। जी, यासर का कहना ये है कि ये कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करते हैं और 14 अगस्त मना रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं कि कश्मीर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। इब्रार अहमद। इब्रार अहमद, मुझे ये बताओ कोई कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाहोगे? हम कश्मीर के साथ हैं, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी, हमारे इस भाई का भी यही कहना है कि कश्मीर बनेगा। ये इस भाई से पूछते हैं। अच्छा मुझे बताओ क्या नाम है आपका? सैयद अली यज़दान। अली यज़दान, मुझे ये बताओ पाकिस्तान के हवाले से देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हो? ये देखना चाहता हूँ कि कश्मीर के साथ यकजहती करना चाहिए, एक होना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे लिए वो उधर भी मुसलमान बहन भाई हैं, सब है, हमें एक होकर उनके खिलाफ जंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और इस वक्त यहाँ पर हर एक फर्द का यही नारा है कि कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। एक भाई मौजूद हैं और हम इनसे भी कहना चाहेंगे कि अपने पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया को पैगाम दे 14 अगस्त के हवाले से और कश्मीर के हवाले से। क्या नाम है आपका? हसनैन। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में भी इंशाल्लाह हम जमकर 14 अगस्त मनाएंगे इंशाल्लाह, गलियों में, मोहल्लों में, और इंशाल्लाह अगले साल हमने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया कि इंशाल्लाह कश्मीर जाएंगे। इंशाल्लाह कश्मीर के हवाले से क्या कह रहे हैं आप? कश्मीर जाएंगे इंशाल्लाह, अगली बार 14 अगस्त वाले दिन उधर मनाएंगे इंशाल्लाह। और ये भाई कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह 14 अगस्त, अगली 14 अगस्त जो है हम कश्मीर में मनाएंगे इंशाल्लाह, और हर साल हम ऐसे जो खरोश है अपना 14 अगस्त जो है इसका जश्न मनाते रहेंगे। जी, करने के लिए जोक लोग आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा दोस्त मेरा मौजूद है, इनसे मिलकर बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल। मुजम्मिल, मुझे ये बताओ कि आज 14 अगस्त के हवाले से आप पार्क में आए हो, दिल में पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात हैं? मेरे दिल में जज्बात हैं कि कश्मीर आज़ाद हो, इसके लिए हम भरपूर कोशिश करें, आगे बढ़ें सारे, इसके लिए जितना हो सके उतना काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जी, और पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान के हवाले से कहना चाहते हैं हम, क्या दिल में खुशी है आपकी? हम बहुत खुशी है। जी अच्छा, तो बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पे हर लब पे यही पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इसके अलावा एक और नारा है कि कश्मीर बनेगा। जी, और इसके अलावा एक और नारा भी है हमारा आज के दिन के कश्मीर बनेगा। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली साहब, पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास यही ख्वाहिश है कि कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। जी, कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, हमारी जान भी जाए तो चली जाए, कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। वाजिद साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान चाचा जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये उच्चा नाम बताइए। ये उच्चा सुनते। फिर आप बताओ इन्हें। आपका नाम क्या? गुलाम अहमद।
गुलाम मोहम्मद साहब से हम ये पूछते हैं, थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनका भी पाकिस्तान उतना ही है जितना कि पाकिस्तान हमारा है। अच्छा गुलाम मोहम्मद साहब, पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इन्हें बताओ कि पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बैक साइड पे पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान खड़े हैं और ये अपना 14 अगस्त के हवाले से आपको पैगाम भी देना चाहेंगे पूरी दुनिया को और आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से। जी क्या नाम है आपका? हमजाद रीस। और क्या पैगाम देना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से आप? कश्मीर के हवाले से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें कश्मीरी अवाम की मदद करनी चाहिए और उनकी इमदाद करनी चाहिए और अपनी जान उनके लिए दे देनी चाहिए और हमें हर हाल में उनकी खिदमत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जी ना, मैं अरशद। क्या पैगाम देना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से आप? मैं जनाब पैगाम ये देना चाहूँगा इंडिया को खास करके कि पूरी कौम इस इशू पे मुतहद है, बीमार सियासतदान आर्मी सब एक पेज पे हैं और खसूसन जो इमरान खान साहब हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में ये है कि ये मसला जो है मुज़ाकरात से हल होगा तो ये बिल्कुल झूठ है। उसकी वजह यह है कि जब से पाकिस्तान बना है अगर मुज़ाकरात से हल होना तो ये अब तक हल हो गया होता। ये सब कौम मुत्तहिदा जो है नाम की है, ये सब गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है। ये सब जो है ना गैर मुस्लिम आपस में एक हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अगर मुज़ाकरात से हल होना होता तो ये कब का हो चुका होता। जी तो हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई खड़े हैं और हम इनसे ये सवाल करेंगे 14 अगस्त के हवाले से और कश्मीर के हवाले से ये क्या पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को और पाकिस्तानी अवाम को। जी तो क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरा तमाम मुसलमानों से ये पैगाम है, चाहे वो कश्मीर हो या पाकिस्तान, मुसलमान एक है और मुसलमानों का काम है ऐसे से मौके पे एक दूसरे का साथ देना। ये 14 अगस्त सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपनी आज़ादी मनाएं, हम सबको चाहिए कि हम रल मिलकर पूरे मुसलमान उम्मत के लिए, सब के लिए जहाद करें और सबको ये पैगाम दें कि हम एक हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो फ़लस्तीन है। जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी हम सबको आवाज़ बुलंद करनी रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे जा रहे हैं और हमारे साथ है एक भाई मौजूद है, हम इनसे पूछना चाहेंगे आप 14 अगस्त के दिन कश्मीर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे और 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? वसीम फारूकी। और कश्मीर के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कश्मीर में जो कुछ दिनों से जो अपना वहाँ पे जुल्म बर्पा किया गया है अपना औरतों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कश्मीरी हमारे भाई हैं तो हम यही चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बने और जो उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है उससे थोड़ा सा गुरेज किया जाए और पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में इसको शामिल करके रहेंगे। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर में जो भी बंदा 14 अगस्त मना रहा है वो साथ ये भी नारा लगा रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। नाजरीन, इस वक्त हम सूफी सिटी मंडी बाउद्दीन में मौजूद हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह मंडी बाउद्दीन में भी एक जज्बे और जुनून के साथ 14 अगस्त मनाया जा रहा है और 14 अगस्त के साथ साथ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी बुलंद हो रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो बहुत ही प्यारे बच्चे और उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनका पैगाम पूरी दुनिया तक और पाकिस्तानी कौम तक पहुँचाएँगे। जी, कश्मीर के बच्चों को भी हक मिलना चाहिए कि वो आज़ादी मनाए। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया को? जैसे हमने जश्न आज़ादी मंगाई है, जैसे कश्मीर के भी बच्चों को हक मिलना चाहिए कि वो आज़ादी मनाएं। और बेटा आपका क्या नाम है? हसीब। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा जैसे हमने जिसने आज़ादी बनाई है, कश्मीर के बच्चों को भी हक मिलना चाहिए कि वो भी जश्न आज़ादी में मनाएं। जी नाजरीन, और ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और ये कह रहे हैं कि कश्मीर के बच्चों को भी हक मिलना चाहिए। वहाँ पे कश्मीर के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और उनको भी हक मिलना चाहिए कि वो अपनी एक आज़ादी का जश्न मना सकें। और हम इनके वाले से भी बात करेंगे, ये क्या अपना पैगाम देंगे। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। जी जिस तरह हम आज 14 अगस्त मना रहे हैं शायान शान तरीके से, इस तरह हम अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखें कि जिस तरह वो इंडिया ने उन पर गाज़बाना कब्ज़ा कर रखा है, मैं समझता हूँ कि ये गाज़बाना कब्ज़ा अनकरीब इंशाल्लाह वो उनसे आज़ादी हासिल करेंगे और पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ है। वो हमारे भाई हैं, हम उनके बिल्कुल साथ हैं। हम उनकी अखलाकी और मॉरल सपोर्ट इंशाल्लाह जारी रखेंगे।
جی ناظرین، آج ہمارا 14 اگست کے حوالے سے پروگرام تھا اور ہم نے جس سے بھی پاکستانی نوجوان بزرگ جس سے بھی ہم نے بات کیا تو انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کے لیے ہم اپنی جانوں کی قربانی دیں گے، یہ عزم پاکستانی رکھتے ہیں. جی